बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन का इनखिला ज़ोर शोर से जारी है। गुज़िश्ता 2 सालों में तकरीबन सरकारी ज़राए के मुताबिक 15 लाख, जबकि हमारे गैर मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक 20 से 25 लाख अफगानियों को निकाला जा चुका है। अब भी पाकिस्तान में सरकारी ज़राए के मुताबिक या यूएनएचसीआर के मुताबिक 30 से 40 लाख अफगानी मौजूद हैं, जबकि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये तादाद 70 से 80 लाख के करीब है जो पाकिस्तान में मुकीम है। अब इस हवाले से अफगान कैंप को खाली ज़मीन और मकानात पर कब्जे करने के जो खर्चात हैं, क्योंकि अफगान महाजिर जा रहे हैं, उस हवाले से डीआईजी कराची ने पुलिस चीफ को खत लिख दिया। उसकी तफसीलात इस व्लॉग में रखूंगा। इसके अलावा बलूचिस्तान चमन बॉर्डर खोलकर सैकड़ों अफगान महाजिन को वापस भेज दिया गया है। तिजारती आमदरफ्त मुअत्तल है। ये क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ सांगड़ में जिला भर में गैर मुल्की अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और कितनी गिरफ्तारियां हुई है, कितने लोगों को निकाला गया है, उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो में अफगान महाजिन के इंतला के हवाले से। लेकिन वीडियो में की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि अफगान महाजिन का इंतला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हों या जंगी सूरत-हाल हो या फिर मुज़ाकरात की तरफ एक पेशरफ्त हो या फिर दूसरे ममालिक जो इस वक्त इस तमाम मामले के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, जो भी अपडेट या जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो वक्तन फ़ौक्तन आप नाज़रीन तक पहुँच सके। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में अफगान महाजिन का इंतला जारी है। पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन और फिर उसके बाद डिपोटेशन का सिलसिला जारी है। बहुत सारे अफगान महाजिन कैंप बंद कर दिए गए पाकिस्तान से और अफगान महाजिन का इंखला जारी है। टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। एक एक की लिस्टें बनाई जा रही हैं। अफगानियों को जो है यहाँ पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और जो अफगानियों को सहूलत पहुंचा रहे हैं, सहूलतकारी करें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब इस हवाले से कराची से बड़ी खबर है कि डीआईजी का कराची पुलिस चीफ को खत, अफगान कैंप की खाली जमीन और मकानात पर कब्जे का खर्चा। अब जो अफगानी कराची में जो खाली कैंप थे गुलशन मेमार में, वहां से जब खाली कराया गया तो अब आपको पता है जो कब्जा माफिया हमारे यहाँ पर भी मौजूद है, वो कब्जा माफिया उन खाली जगहों पर, उन खाली मकामात पर, उन जमीनों पर, उन मकानात पर कब्जे करने के चक्कर में, और कराची में बल्कि कब्जे भी किए गए थे और उस कब्जों को छुड़ाया गया सिक्योरिटी के जरिए। गुलशन मेमार में ये जो डीआईजी वेस इरफान बलोच ने खत कहा है कि गुलशन मेमार में अफगान कैंप की खाली होने वाली जमीन पर लैंड माफिया कब्जा कर सकती है। पुलिस हुकाम ने अफगान बस्ती में मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के बाद खाली होने वाले मकानात और जमीन पर कब्जे का खदशा जाहिर किया और डीआईजी वेस्ट ने कराची पुलिस चीफ को खत अरसल कर दिया है। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने खदशा जाहिर किया कि गुलशन मेमार थाने के हदूद में वाक़ अफगान कैंप की खाली होने वाली जमीन पर लैंड माफिया कब्जा कर सकती है। जबकि कराची पुलिस चीफ को बाज़ाब्ता खत में डीआईजी वेस्ट ने तजवीज़ दी कि खाली होने वाली जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाए जो जमीन का सर्वे करे और एमडीए को फौरी तौर पर जमीन अपने कब्जे में लेने के लिए इकदाम करे। इरफान बलोच के मुताबिक अफगान कैंप में 3000 से जायद मकानात तामीर थे, जिनमें तकरीबन 15,000 अफगान शहरी मुकीम थे, जिनमें से बेशतर शहरी कराची से वापस जा चुके हैं। तमाम अब भी लगभग 1,500 अफगान बाशिंदे वहां पर मौजूद हैं। डीआईजी वेस्ट ने कहा कि खाली होने वाले घरों और जमीन को लैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी फौरी तौर पर अपने कब्जे में ले ताकि किसी भी गैर कानूनी कब्जे या जमीन पर तजावुजात की रोकथाम मुमकिन हो सके। ये जो अफगान महाजिन कैम्प है, यानी अब इसमें ये बता रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा मकानात हैं, तो इसका मतलब ये कितनी जमीन होगी और किस तरह फिर कब्जा माफिया इसको ख्वाब में होगा कि अफगान महाजिन बहुत सारे जा चुके हैं और बहुत सारे अब भी मुकीम है, तो वहां पर कब्जे के ख्वाब में देख रहे हैं। तो इसलिए ये खत लिखा गया है और ये बड़ी तादाद में कराची में भी अभी क्रैकडाउन भी जारी है और अफगानियों को निकाला भी जा रहा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर खोलकर सैकड़ों अफगान महाजिन को वापस भेज दिया गया है। तजारती आमदरफ्त मुअत्तल है। पाकिस्तान ने पीर के रोज चमन में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद कुछ वक्त के लिए खोलकर सैकड़ों अफगान महाजिन को वापस भेजा, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। रिपोर्ट के मुताबिक चमन के हुकाम के मुताबिक बड़ी तादाद में अफगान महाजिन, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, अपने वतन वापस जाने के लिए चमन पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर्सेस के दरमियान झड़पों के बाद सरहद बंद किए जाने और बाब दोस्ती को बंद कर देने की वजह से वो सरहद पर फंस गए थे। चमन इंतजामिया और सिक्योरिटी हुकाम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया कि सरहद कुछ वक्त के लिए खोल दी जाए ताकि अफगान खानदान अपने
वतन अफगानिस्तान वापस जा सकें। डिप्टी कमिश्नर चमन हबीबुल्लाह बंगलजई ने बताया कि हमने सिर्फ अफगान महाजिन के अपने मुल्क वापस जाने के लिए बाप दोस्ती का को सुबह तकरीबन 3 बजे खोला। महाजिन खानदान को मुकम्मल इज्जत एहतराम के साथ उनके वतन अफगानिस्तान भेजा गया। सरहद 2.5 घंटे तक खुली रही और इस दौरान तकरीबन 200 अफगान खानदान अपने सामान के साथ अफगानिस्तान वापस चले गए। हबीबुल्लाह बंगलजई ने बताया कि सरहद ताज़ा फल, सब्जियों, दरामदी बरामदात सामान और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ट्रकों के लिए बंद रहेगी, जबकि दीगर ट्रांसपोर्ट, पैदल सफर और पासपोर्ट पर आमदरफ्त भी अगले अहकाम तक मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा सैकड़ों ट्रक और दीगर गाड़ियां दोनों ममालिक के सरहद पर फंस गई हैं जो सामान लेकर थी। चमन में लोड हुए ट्रकों और दीगर गाड़ियों को एक पार्किंग एरिया में मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान महाजरीन खानदान जो अपने वतन वापस जाने का मतलब है उन्हें कैंपों में ले जाया गया है, जहां मकामी इंतजामिया ने खुराक, पीने का पानी और दीगर सहूलियात फराहम की हैं। चमन, किला अब्दुल्ला, बोबंदी, बादेनी, चोप और मारमचा जिला चागी की सूरत पुरसुकून रही और कोई नाखुशगवार वाक़े पेश नहीं आए, जबकि बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज इन तमाम मामले के अंदर चौकस हैं और ये तमाम तर प्रोसेस देखा जा रहा है, क्योंकि पाक अफगान जंग की वजह से सिक्योरिटी खदशात भी ज़ाहिर है वो अफगान महाजिन के लिए भी, क्योंकि अफगान महाजिन को किसी तरह इस तरह टारगेट करके पाकिस्तान को बदनाम करने की भी कोशिश की जा सकती है। तो ये तमाम प्रोसेस है। अब ये बलूचिस्तान से, ये कराची से था। अब सांगड़ से खबर आई है कि सांगड़ में जिले भर में गैर मुल्की अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। 8 गैर मुल्की गिरफ्तार, 14 फन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है, यानी अफगानियों को। तफसीलात के मुताबिक एसपी सांगड़ आबिद अली गडानी बलोच की क़यादत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, जिसके तहत जिले के मुख्तलिफ थानों में कार्रवाइयाँ की गई। इस सिलसिले में SHO संजरो मोहम्मद अली जरदारी ने मोहम्मद इमरान खान, अहमद खान अफगानी, मोहम्मद गयास, नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। ये अफगानी है। SHO कपरो मोहम्मद शरीफ जमाली ने मोहम्मद यूनुस, हमीदुल्लाह और समीउल्लाह को भी गिरफ्तार किया। SHO शहजादपुर गुलाम शबीर दिलवानी ने मोहम्मद उस्मान खान को गिरफ्तार किया। ये यानी मुख्तलिफ अफगानी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रह रहे और मुख्तलिफ मकामात में रहते हैं, और फिर इनको अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार करके जो जो इनका डेटा मिल रहा है, जिन जिन की मालूमात मिलती हैं, जिन जिन के हवाले से शिकायत मिलने की अभी तक गए नहीं, यहीं पर हैं, तो उस बुनियाद पर पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तान की पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर इन अफगान महाजिन को गिरफ्तार करी और फिर महाजिन कैम्प मुंतकिल करते हैं और उसके बाद फिर उनको वहाँ से तुर्कम बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट किया जा रहा है। अब मसला ये है कि अब तुर्कम बॉर्डर भी कुछ दिन से बंद है पाक अफगान जंग की वजह से। तो अभी जो तुर्कम बॉर्डर में मौजूद जो पाकिस्तान के अंदर महाजिन कैंप है, यहाँ जिधर से भी अफगानियों को निकाला जा रहा है, जो जो महाजिन कैंप है वहाँ पर रखा जा रहा है, और इन महाजिन कैंप के बाद जो ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो बॉर्डर खोल दिया जाएगा अफगान महाजिन के लिए और फौरी तौर पर अफगान महाजिन को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। तो इस हवाले से पता है आपको कि बड़ी तादाद में मुल्क भर में ये पॉलिसी जारी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह अफगान महाजिन के हवाले से क्रैकडाउन या इनखिला नहीं हो रहा है जिस तरह मुल्क भर में हो रहा है। यकीन मानिएगा रावलपिंडी, इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, सिंध हो, यहाँ पर बहुत अच्छा जो है अफगान महाजिन का इनखिला हुआ। बलूचिस्तान में क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, इशूज़ हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो उस वजह से वहाँ पर भी हालांकि इदारे मुतहरिक हैं, इंतजामिया मुतहरिक है, हुकूमत मुतहरिक है, लेकिन उसके बावजूद उतनी कामयाबी नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही है, हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है और इस वजह से अफगान महाजिन का जो इनखिला है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और यहाँ से भी बल्कि पाकिस्तान भर से जो भी अफगानी खुद से रज़ाकान तौर पर जा रहे हैं वो भी अक्सर जाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हो रहे हैं। और अब तो वैसे भी जंग की वजह से जब बॉर्डर बंद है तो ये सारे अफगानी शुगर करके जान छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान जा नहीं रहे, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। और इस हवाले से मुमकिन तौर पर बहुत जल्द वफाकी हुकूमत ये फैसले कर चुकी है, अफगान महाजिन को हर शोबे से, हर मुल्क के हर कोने से निकाला जाएगा। तमाम इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। अफगान महाजिन के इनखिला या पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।